तमाम जानकारी देने के लिए बढ़ते आगे और बात एएमयू की, जहां बीजेपी सांसद की चेतावनी के बाद एएमयू झुका है। हिंदू छात्रों को एएमयू में होली मनाने की इजाजत मिली है। पहले परमिशन नहीं थी, जिसको लेकर बवाल खड़ा हो गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अब होली मनाने की इजाजत। बड़ी खबर, एएमयू में 13 से 14 मार्च को होली खेलने की इजाजत दी गई। एनआरएससी हॉल में होली खेलने की इजाजत मिली है। भी मना नहीं कर रहा, बहुत धूमधाम से होली होगी। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे। कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है, उसके लिए मैं बैठा हूँ। मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। छात्रों ने इस वजह से परमिशन मांगी थी। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके साथ नहीं, कोई नहीं होगा। मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। बीजेपी सांसद ने चेतावनी दी, जिसके बाद एएमयू प्रशासन की तरफ से अनुमति दी गई। अजय दुबे लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, अब ये बताइए कि आखिरकार प्रशासन की तरफ से अब क्या इंतजाम किए जाएंगे और सुरक्षा के लिहाज से किस तरह से प्रशासन अलर्ट रहेगा, ये भी बताइएगा। देखिए, एनआरएससी हॉल है उस पूरे इंस्टीट्यूट में जहां पर ये त्यौहार खेलने की इजाज़त देने की बात सामने आई है। जो एक गुट है छात्रों का, उसने इसे लेकर विरोध भी दर्ज किया था कि त्यौहार नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से त्यौहार को लेकर एक पूरा स्टैंड दिखाई दिया है, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति भी दिखाई दी है, अब उसके बाद झुक तो गया है एडमिनिस्ट्रेशन और अब उससे एक हॉल को डिसाइड कर दिया गया है। और ख़ासतौर पर जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भी अलर्ट पर रखा गया है कि जब त्यौहार होगा किसी तरीके की जो वहाँ पर अवांछनीय तत्व है, जो गड़बड़ियाँ कर सकते हैं, उन पर नज़र रखी जाए। तमाम जो यूनियन स्टूडेंट्स के उनको भी अलर्ट पे रखा गया है। त्योहार को लेकर एक संवाद करने की भी कोशिश देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से शुरू में विरोध दर्ज कराया गया और एक स्टैंड देखने को मिला, अब पूरी तरीके से जो प्रशासन है वो सरेंडर कर चुका है और एक हॉल स्पेसिफिक सेलेक्ट किया गया है जहां पर होली का त्यौहार मनाते तमाम छात्र दिखाई देंगे। ठीक है, हॉल सेलेक्ट किया गया है, वहां पर छात्र होली मना सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अजय दुबे जानकारी देते कि प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताएंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से सामने आ रही है। और यहां आपको बता दें कि नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई है। एक मस्जिद में नियम तोड़ने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। स्कूल के अंदर मस्जिद बनाई गई थी और यहीं पर नमाज पढ़ने पर रोक लगी है। बोर्ड परीक्षा की वजह से जिला प्रशासन ने यह रोक लगाई है और अगर किसी ने नियम का उल्लंघन किया तो उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। फैसला न मानने वालों पर 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। और मस्जिद के अंदर दरअसल एक स्कूल है जिसमें कि बोर्ड की परीक्षा है, ताकि किसी तरह की परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को दिक्कत ना आए, ये प्रशासन ने फैसला किया है। और अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करेगा तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगेगा। आज़ादी से पहले की एक मस्जिद म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज में बनी हुई है। उसमें 5 टाइम की नमाज तरावी होती चली आ रही है। लेकिन वहाँ के प्रधानाचार्य जी ने 24 तारीख को बरवली अवगत कराया कि यहाँ स्ट्रांग रूम बन गया, नमाज नहीं हो सकती। तो इस संदर्भ में परसों तरावी हुई भी पहली वहाँ पे, तो शहर कोतवाल आए, जब नमाज पढ़ के हम लोग निकले, बोले ऐसा करिए आप लोग डीएम साहब से 2 लाइन का एक आदेश ले आइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो उसी संदर्भ में आज हम लोग यहाँ मिले थे आके डीएम साहब से। डीएम साहब ने ये कहा है उनसे, हम लोगों ने 21 लोगों की अनुमति मांगी है और ये कहा है कि संख्या आप निर्धारित करते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आक्रांताओं के खिलाफ शुरू हुए युद्ध की। जी हां, मुगल आक्रांताओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये गुस्सा यूपी तक पहुंच गया है। गुलामी की निशानी हटाने की मांग अब यूपी सदन में भी गूंजने लगी है। बीजेपी एमएलसी ने बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे को न केवल सदन के पटल पर रखा, बल्कि कई कस्बों के नाम बदलने की भी मांग कर दी गई है। क्या कुछ मांग की गई है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मुगल आक्रांता अकबर के नाम पर है। महात्मा श्रवण कुमार के नाम पर श्रवण धाम करने की मांग करता हूं। दिल्ली से उठी मुगलिया निशानी हटाने की गूंज अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में भी मुगल आक्रांताओं के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। देश पर कब्जा कर संस्कृति और धरा को लूटने वाले क्रूर आक्रांताओं का नामो निशान मिटाने को लेकर घमासान मचा है। जहां एक और देश की राजधानी दिल्ली में गुलामी से जुड़े नामों को बदलने की मांग को लेकर बवाल मचा है। बीजेपी के मंत्री और सांसद ने अपने अपने घरों का पता बदल लिया है।
उन्होंने आवास पर लगी नेम प्लेट पर तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवाया है। वहीं अब यूपी विधानसभा में भी मुगल पहचान को मिटाने की मांग गूंजने लगी है। बीजेपी एमएलसी डॉक्टर हरिओम पांडे ने सदन में मांग उठाते हुए कहा, अंबेडकर नगर जिला मुख्यालय में मुगल आक्रांता के नाम पर मौजूद अकबरपुर बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और तहसील का नाम बदला जाए और मातृ पितृ भक्त महात्मा श्रवण कुमार के नाम पर श्रवण धाम रखा जाए। साथ ही जहांगीरगंज थाना, जहांगीरगंज ब्लॉक, जहांगीरगंज नगर पंचायत, राजे सुल्तानपुर थाना, राजे सुल्तानपुर नगर पंचायत, शहजादपुर समेत मुगलिया सल्तनत के आतताइयों के नामों को मिटाया जाए। जिला मुख्यालय पर स्थित बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और तहसील जो कि मुगल आक्रांता अकबर के नाम पर है तथा गुलामी की याद दिलाता है, का नाम परिवर्तित करके मातृ पितृ भक्त महात्मा श्रवण कुमार के नाम पर श्रवण धाम करने की मांग करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से आक्रांताओं के खिलाफ देश भर में गुस्सा फूट पड़ा है। गुलामी की हर निशानी को मिटाने की मांग तेज हो गई है। दिल्ली में युवा सड़कों पर उतरकर मुगल नाम वाले सड़कों के नाम बदलने की मांग कर रहे हैं और ना बदलने पर साइन बोर्ड उखाड़ फेंकने की चेतावनी भी दे रहे हैं। जिनके नामों से देश की भावना आहत होती हो, हमारे हिंदुओं की भावना आहत होती हो और हिंदुओं के युवाओं की भावना आहत होती हो, तो सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि इनके नाम नहीं चेंज करे जा रहे आपसे? जिन लोगों ने हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी, देश को लूटा, अत्याचार किया, गर्दनें काटी, उनके नाम से नाम होने जरूरी है क्या मार्गों के? आप कुछ भी नाम रखो, देश में हमारे में कितने बड़े बड़े योद्धा हुए, अगर आप उनके नाम नहीं रख पा रहे और ऐसे आक्रांताओं के नाम रख के आप हमारे मुंह पे कालिक पोत रहे, देश के मुंह पे कालिक पोत रहे। अगर ये बोर्ड नहीं चेंज करवाए गए, इस बार लास्ट बार वार्निंग है सरकार को, अगली बार को उखाड़ के ले जाएंगे। स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी मुगल निशानी ना बदले जाने को लेकर देश भर में भारी गुस्सा है। पोस्टर के जरिए लगातार देश के लुटेरों का नामोनिशान मिटाने की मांग की जा रही है। युवा सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन आतताइयों की हर निशानी को मिटाया जाए और देश के शूरवीरों और हिंदू आदर्शों के नाम पर सड़कें और शहरों के नाम किए जाए। वही अब सांसदों, मंत्रियों और एमएलसी का साथ मिलने से युवा खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही देश के पटल से लुटेरों का नामोनिशान मिटाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए अब बात महिला दिवस की, जहां दिल्ली की महिलाओं को खास तोहफा मिलने वाला है। और दुनिया आज महिला दिवस मना रही है। दिल्ली की बीजेपी सरकार महिला दिवस के मौके पर दिल्ली की महिलाओं को बड़ी सौगात देने वाली है। सूत्रों से खबर है कि आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम के दौरान बड़ा तोहफा महिलाओं को मिलेगा। आठ मार्च वैसे तो महिला दिवस के तौर पर मनाते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार महिलाओं को वो सौगात देने वाली है जिस पर ना जाने कितनी सियासत हो चुकी है। जी हां, महिला दिवस पर दिल्ली सरकार महिला सम्मान योजना को लागू करने वाली है। बीजेपी इसकी फुल तैयारी कर रही है, जिसका दिल्ली की महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वहीं आम आदमी पार्टी भी लगातार महिला सम्मान योजना को लेकर हमले कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार ने भरोसा दिया है कि जो उसने वादा किया है उसे पूरा करेगी। एक एक काम जो हमने सोचा है अपने इस क्षेत्र के लिए वो तो होना